हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सबका लिचम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग का बहुत ही 2-4 दिन से क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे, तो बहुत ही कमेंट आ रहा था आप लोग का कि सर मैथेन गैस बनाने का प्रयोगशाला विधि बता दीजिए केमिस्ट्री में। तो आज आप लोग को हम केमिस्ट्री में जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन बैंक सब में कहीं देखे थे, तो उस अनुसार से बोला कि सर बता दीजिए एक बार। तो चलिए आज ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि प्रयोगशाला में मैथेन गैस हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैथेन क्या होता है आप लोग को पता होगा। तो मैथेन क्या होता है, तो मैथेन का जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है। सबसे पहले संरचना सूत्र क्या, अणुसूत्र का बात कीजिए तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो एक बार मैथेन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसके प्रयोगशाला विधि पे हम जाएंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए मैथेन का। तो मैथेन का जो सबसे पहले देखिए अणुसूत्र, कौन चीज, अणुसूत्र। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है CH4। क्या होता है, मैथेन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, CH4 होता है। इसके बाद आपको संरचना सूत्र, इसका कौन चीज, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि कार्बन क्या गो बॉन्ड बनाता है, 4 गो बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। और ये इसके साथ हाइड्रोजन जो होता है, ये 4 हाइड्रोजन जो है CH4, तो चारों हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होता है। और इसका जो रियल में देखिएगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से नहीं रहता है, आप जो जैसे जोड़ देते हैं। इसका रियल मायने में स्ट्रक्चर जो रहता है इस प्रकार से, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है आप लोग को पता होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट के करीब, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण उसको कहते हैं, बंध कोण, बॉन्ड एंगल जो होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं, या इसको 109.5 डिग्री बोलते हैं, 109.5 डिग्री। इसके बाद देखिए, इसके बाद मेथेन का जो, मेथेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसको संकरण कहते हैं। संकरण जो होता है, मेथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। क्या होता है, sp3 होता है। और इसके बाद देखिए, और इसका जो मेथेन का जो इसका ये स्ट्रक्चर, ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं चतुष्फलकीय। क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय, मतलब ज्योमेट्री, इसकी आकृति जो होता है, ज्यामिति जो होता है, इसकी ज्यामिति जो होता है, आकृति, ज्योमेट्री जो होता है वह होता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेथेन का क्या है, मेथेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अणुसूत्र जो होता है CH4 होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वह इस प्रकार से होता है। बंध कोण कितना होता है, ये कभी कोई पूछ लेता है कि कार्बन, मतलब मेथेन में जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो मतलब बॉन्ड एंगल जो होता है वह कितना होता है, तो स्ट्रक्चर में तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बंध कोण। और संकरण जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वह sp3 होता है। और इसका आकार कैसा होता है, आकृति कैसा होता है मेथेन का, तो चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अब मेथेन बनाने का जो प्रयोगशाला विधि है उस पर। चलिए, तो मेथेन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, मेथेन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि जो है लेबोरेटरी मेथड, इसमें देखिए होता क्या है,
इसमें हम सबसे पहले सोडियम एसीटेट को लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम एसीटेट को क्या करते हैं तो सोडा लाइम के साथ CaO की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या करते हैं? जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ CaO की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब वहाँ से हमको मेथेन गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और प्रयोगशाला विधि को आप लोग भी लिख लीजिएगा। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम को पता है क्या कहते हैं? सोडा लाइम या उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaO की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मेथेन गैस CH4 प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaO की उपस्थिति में, CaO के बारे में आप लोग जानते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, मतलब इसको सिंपल कहे तो अनबुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनबुझा चूना की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब जाके क्या प्राप्त होता है? मेथेन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथेन गैस प्राप्त होता है, CH4। चलिए अब ध्यान से देखिए इसका इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं। दैट इज जो केमिकल रिएक्शन जो होता है सोडियम एसीटेट जो होता है, तो इस प्रकार से अभी हम यहाँ पे सोडियम एसीटेट लिया है। इस प्रकार से देखिए इसका हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं मेथेन गैस प्राप्त करने का। जनरल इक्वेशन तो पहले उसी को लिख लीजिए तब जनरल इक्वेशन पे लिखेंगे। पहले इसका लिख लीजिए सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COONA प्लस देखिए इसको किसके? सोडा लाइम की उपस्थिति, मतलब सोडा लाइम कौन चीज़? सोडा लाइम यदि याद न रहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र आपको पता है NaOH। जब सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ कौन चीज़? CaO की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? CaO मतलब अनबुझा चूना की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं, ये किसका सिंबल है? ये गर्म करने का सिंबल है। जब गर्म करते हैं तब जाके क्या प्राप्त होता है? मेथेन गैस CH4 प्राप्त होता है। और साथ में देखिए जब CH4 यहाँ से CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ? एक हाइड्रोजन यहाँ से किसके साथ? CH3 के साथ, C के साथ आके जुट गया, बाकी जो बच गया फिर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो Na और Na कितना हो गया? 2Na। तो Na2, इसके बाद देखिए दो गो एक कार्बन Na कार्बन एक गो और दो गो ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया Na2CO3। इस प्रकार से हो जाता है। तो जब सोडियम एसीटेट को क्या किए? सोडा लाइम के साथ हम CaO की उपस्थिति में गर्म किए तो मेथेन गैस प्राप्त हुआ। बाकी कौन चीज़? सोडियम कार्बोनेट। तो हमको बाकी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, जो प्राप्त करने का है देखिए ये क्या हुआ? ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार। ये आपका प्रोडक्ट ये रहा मेथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, और इसका हम एक जनरल इक्वेशन लिख रहे थे अभी। देखिए ध्यान से कि क्या हुआ।
तो आपको पता होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नाम सुने होइएगा। तो इस प्रकार से लिख दीजिए इसको 2 नंबर में यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है मेथेन गैस बनाने के प्रयोगशाला विधि को, तो इस प्रकार से आप इतना लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन इसका लिख रहे थे, तो इसका जनरल इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखते हैं, RCOONA का जब सोडा लाइम के साथ CaO की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब जाके हमको यहाँ प्राप्त होता है RH+Na2CO3। इस प्रकार से अब RH का मतलब यहाँ पे हो गया, ये R जो है एल्काइल ग्रुप है। R क्या है? R जो है एल्काइल ग्रुप है। इसको क्या कहते हैं हम? R को एल्काइल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल समूह है, एल्कील समूह है। अब ये क्या होता है, तो ये एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तब हमको ये एल्काइल समूह मिलता है। ठीक है, और एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद, तो देखिए एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होता है, इस रिएक्शन के बाद एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, तो मतलब ये क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। और ये मेथेन जो है वो आपको क्या है? एल्कीन का ही पहला सदस्य है। एल्कीन का क्या है? पहला सदस्य जो है वह क्या है? मेथेन है। इसके बाद मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपको यदि जो कुछ भी कहता है, यदि कहेगा एथेन बनाइए, एथेन बनाने का प्रयोगशाला विधि में, तो इस प्रकार से हम सोडियम एसीटेट लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सोडियम एसीटेट, तो CH3 की जगह आप अलग एथेन बनाना है तो C2H5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? C2H5। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए इसका सूत्र जो हो जाता है वह हो जाता है CnH2n+1। इस प्रकार से हो जाता है, और पहला सदस्य जो बनेगा CH3 बनता है, इसका C2H5 बनता है, C3H6 C3H7 इस प्रकार से एल्काइल ग्रुप बनता है। तो इस प्रकार से मेथेन गैस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट में आपको, और ये जनरल इक्वेशन हुआ इसका, जनरल इक्वेशन हो गया कि ये कौन चीज़, एल्कीन प्राप्त करने का एक तरह से, कि एल्कीन किस प्रकार से प्राप्त करें। एल्कीन का पहला सदस्य जो होता है मेथेन, तो मेथेन प्राप्त करने का प्रयोगशाला विधि आपका ये है, जिसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।